गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक होगा स्कंदन। आज का जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा स्कंदन। उसी को दूसरे तरह से कहा जाता है ऊर्णन। स्कंदन का इंग्लिश होगा कोएगुलेशन। कोएगुलेशन और ऊर्णन का होगा फ्लोक्यूलेशन। फ्लोक्यूलेशन क्या है स्कंदन? स्कंदन का मतलब होता है स्कंदित हो जाना, यानी अपक्षेपित हो जाना। अब स्कंदित हो जाना या अपक्षेपित हो जाना, उसका क्या मतलब हुआ? तो आप इस तरह से समझिए कि स्कंदन का मतलब होता है जमना या पेंदी के नीचे बैठ जाना, या उसमें क्या होता है आवेश को खत्म कर देना। आप देखते होंगे कहीं कहीं ब्लड जो है, जब कभी ब्लड बहता है तो फिटकरी वगैरह लगा देते हैं। वह क्या करता है, ब्लड के ऊपर धक्का जमा देता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, स्कंदित हो गया। और आप समझिए, सिंपली भाषा में हम समझा देते हैं आपको। जब ये पूरे चैप्टर में देख रहे हैं कि यह कोलाइडी कण की ही चर्चा हो रही है, और जो भी कण होता है वह आवेशित होता है। आवेशित का मतलब उस पर प्लस होगा और माइनस होगा। और जब प्लस रहता है और माइनस रहता है, जब यह दोनों कण आपस में मिलेगा तो उस पर आवेश क्या होगा, खत्म हो जाएगा और वह पेंदी के नीचे जाकर के बैठ जाएगा। तो इसी क्रिया को स्कंदन या अपक्षेपण या ऊर्णन की क्रिया कही जाती है। और इसको एग्जाम्पल देकर हम समझा देते हैं। जैसे देख लीजिए, FeOH का होल 3 लिया, एक सॉल्ट लिया, दूसरा हमने लिया आर्सेनिक सल्फाइड AH2S। पहले एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। और यह FeOH का होल 3 जो होता है फेरिक ऑक्साइड, इस पर प्लस आवेश है, दे दिया प्लस आवेश। और आर्सेनिक सल्फाइड, इस पर भी दे दिया माइनस आवेश। आप इतना जानिए, जब प्लस, जितना प्लस है उतना क्या होगा, माइनस आवेश को लेगा। जो प्लस और माइनस, जब दोनों आवेश एक साथ मिलेगा तब वह स्थायी नहीं होगा, उस पर आवेश क्या होगा, खत्म हो जाएगा, और वह दोनों आपस में मिल करके जो है पेंदी के नीचे बैठ जाएगा। इसी क्रिया को स्कंदन की क्रिया कही जाती है। आ गई बात समझ में? सीधा सवाल, जब कोई आवेशित कण जिस पर प्लस और माइनस आवेश रहता है, जो भी कण होगा वह छोटे छोटे कण के रूप में मौजूद रहेगा, और वही कण जब दोनों मिलेगा तो बड़े कणों का निर्माण करेगा, और वह धीरे धीरे क्या होगा, पेंदी के नीचे बैठ जाएगा। इसी क्रिया को स्कंदन या ऊर्णन की क्रिया कही जाती है। अब रहा कि वह दोनों आपस में कैसे मिलेगा, तो उसमें विद्युत अपघटय की क्रिया होती है, बाहरी क्रिया होती है विद्युत अपघटय। अब विद्युत अपघटय का मतलब क्या हुआ, तो वह आयनों को, आवेश को तोड़ देता है, यानी प्लस और माइनस को, दोनों आवेश को क्या करता है, एक दूसरे से मिला देता है। और मिलाने के बाद जब वह दोनों आपस में मिल जाता है तब वह दोनों क्रियाएं क्या होगा, उस पर आवेश खत्म हो जाएगा, और वह क्रिया जब मिलेगा तब धीरे धीरे वह क्रिया एक दूसरे के संपर्क में आएगा, और आने के बाद धीरे धीरे वह पेंदा के नीचे बैठ जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघटय, बड़ा सिंपली परिभाषा हमने दिया है। विद्युत अपघटय मिलाने पर कोलाइडी कणों का अपक्षेपण होता है, यानी पेंदी के नीचे बैठ जाता है। इसी घटना को स्कंदन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब यह कोलाइडी कणों पर, एग्जाम्पल में दे दिया, कोलाइडी कणों पर आवेश रहता है, और वह आवेश चाहे प्लस होगा या माइनस। जैसे हमने दे दिया FeOH के होल 3, जितना प्लस है उतना क्या करेगा, या माइनस को एब्जॉर्ब करेगा,
और जब दोनों आपस में मिल जाएगा तब उस पर आवेश क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो इसमें हमने यही लिखा है, जब इसमें दो विपरीत आवेश वाले आयन एक दूसरे से जुड़कर पेंदी के नीचे क्या होता है, बैठ जाती है या अवक्षेपित हो जाती है, इसी क्रिया को स्कंदन की क्रिया कही जाती है। बड़ा इम्पोर्टेंट है यह स्कंदन, कभी काल एग्जाम में पूछा जाता है, उतनी तो नहीं है, लेकिन स्कंदन पढ़ेंगे तब इसके बाद हार्डी-सोल्जे का नियम समझ में आएगा। स्कंदन मतलब हुआ जमना या पेंदी के नीचे बैठ जाना या अवक्षेपित हो जाना। अब दूसरा और चाहते हैं एग्जाम्पल, तो बी नंबर दे देते हैं। जैसे हमने सिंपली ले लेते हैं AgI, यह एक 100 ले लिया, दूसरा इसी तरह के ले लेते हैं सेम बाय सेम AgI। अब AgI में क्या होगा, Ag प्लस दे दिया Ag प्लस, चारे हमने लिया, चारों यह चारों तरफ क्या होता है, कण प्लस आवेशित घेराव रहता है। अब AgI में I माइनस, अब यह जितना प्लस है उतना क्या करेगा, माइनस को एब्जॉर्ब करेगा, और जब यह दोनों आपस में मिल जाएगा तब क्या होगा, वह धीरे धीरे क्या होगा, पेंदी के नीचे बैठ जाएगा। और इसको इसी में हमने बताया, जब यह दोनों आपस में मिलेंगे तो आवेश क्या होगा, खत्म हो जाता है और अपक्षेपण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और सिंपली और समझा देते हैं, जैसे प्लस आवेश रहता है और यह प्लस आवेश होगा, कभी भी आकर्षण नहीं होगा, तब क्या होगा, प्रतिकर्षण। और जब माइनस और प्लस रहेगा तब क्या होगा, आकर्षण होगा, या प्लस और माइनस रहेगा तब आकर्षण होगा, और माइनस और माइनस रहेगा तब पर भी आकर्षण नहीं होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो जब विपरीत आवेश को हम लेंगे, विपरीत आवेशित वाले कण को लेंगे, और जब यह दोनों विद्युत अपघटय की क्रिया कराई जाएगी, विद्युत अपघटय मतलब होता है आयनों को तोड़ देना और आपस में मिला देना, जब यह दोनों आपस में मिल जाएगा तब वह क्रिया क्या होगा, स्कंदित हो जाएगा, यानी पेंदा के नीचे बैठ जाएगा, इसलिए आवेश खत्म हो जाएगा और शांत हो जाएगा। इसी क्रिया को स्कंदन की क्रिया कही जाती है। एक बार पुनः रिपीटेशन कर देते हैं, बड़ा हल्का टॉपिक है, इसमें कोई जान नहीं है। स्कंदन का मतलब होगा स्कंदित हो जाना, यानी मिल जाना या जम जाना या अपक्षेपित हो जाना या ऊर्णित हो जाना, इसी क्रिया को स्कंदन की क्रिया कही जाती है। कोलाइडी विलयन में जब विद्युत अपघटय को मिलाया जाता है तो कोलाइडी कणों का क्या होता है, अपक्षेपण हो जाता है, इसी घटना को स्कंदन की क्रिया कही जाती है। अब यहाँ तक तो आप लिख देंगे, इसके बाद यह सब आप एग्जाम में अगर पूछा गया, ये सब नहीं देंगे, सीधा सा एग्जाम्पल को एगो दे देंगे, FeOH का होल 3 AH2H3 इसी तरह का दे देंगे, बाकी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।